हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कोच पीताम्बर माले में आपका स्वागत है। मैं आदर्श माले आपको सिखाने वाला हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर डायरेक्ट सेलिंग। तो चलिए सुनते हैं कहानी तीन लोगों की। राहुल, दीपक और विद्या तीन लोग थे। राहुल स्टूडेंट था, अभी जॉब में लगने वाला है। दीपक ऑलरेडी जॉब कर रहा था और विद्या एक हाउसवाइफ थी। तीनों को डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म मिला। अभी डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म मिलने के बाद अपने सपने पूरे करने के लिए वो काम करने लगे। जो भी अपना टाइम बचता था उसमें वो डायरेक्ट सेलिंग का काम करते थे और अपने सपने पूरे कर रहे थे। आप सबको काम तो पता ही होगा, लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना है ना ऑल। राहुल की लाइफ की एक बात बता देता हूँ। राहुल की लाइफ में एक बार क्या हुआ, राहुल ने सोचा कि जब उसे जॉब लगेगी वो अपने पापा को मोबाइल गिफ्ट करेगा। राहुल को जॉब लगती है, मोबाइल अपने पापा को वो गिफ्ट करता है। पापा उसे कहते हैं कि बेटा मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, मुझे तो बस वही फ़ोन यूज़ करना आता है जिसमें ग्रीन बटन से फ़ोन उठाते और रेड बटन से फ़ोन रखते हैं। तो राहुल हंसने लगा और राहुल ने कहा कि नहीं पापा, आप सीख लो, अपडेट होने की बहुत ज़रूरत है। पापा ने बोला कि नहीं चल ठीक है, मोबाइल दे दे, लेकिन सीखना वीखना मुझे मत बता। तो अचानक से पापा की कंपनी से मैसेज आया कि अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारी डिजिटल चीज़ें आनी चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन, एंड्रॉयड फीचर यूज़ करते आने चाहिए, आपको ईमेल लिखना, डॉक्यूमेंट सबमिट करना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। पापा टेंशन में पड़ गए कि अभी कैसे करें। राहुल तो मुझे बोल रहा था कि सीख लो पापा सीख लो, लेकिन मैंने तब ध्यान नहीं दिया। अभी फिर से वो राहुल के पास गया और उन्होंने बताया कि बेटा तू सही कह रहा था, मुझे सिखा दे। तो राहुल के दिमाग में इस इंसिडेंट के बाद एक बात तो पक्की हो चुकी थी कि अपडेट होना ज़रूरी है। इसलिए वो जब भी डायरेक्ट सेलिंग का भी काम कर रहा था तो वो डिजिटल मीडिया का यूज़ करता था। कैसे वो बताता हूँ। तो देखिए तीनों ने काम स्टार्ट किया। दीपक और विद्या भी काम कर रहे थे और राहुल भी काम कर रहा था। इन दोनों के और राहुल के काम के अप्रोच में बस एक छोटा सा फ़र्क था। तीनों काम करते थे, दिन भर ऑफलाइन काम करते थे, फील्ड पे काम करते थे। दीपक और विद्या काम करने के बाद रात में सो जाते थे। राहुल बस एक काम करता था, स्मार्ट वर्क करता था। राहुल क्या करता था, जो भी काम वो कर रहा है दिन भर में उसके एक फ़ोटो क्लिक करता था अच्छी सी और रात में सोशल मीडिया का अकाउंट उसने बना के रखा है, उस पर डाल देता था। अभी 2 महीने 3 महीने ऐसे काम चलता रहा। राहुल ने तब तक बहुत सारे फ़ोटो जो वो काम कर रहा था उसके डाल दिए थे। और दीपक विद्या ने क्या किया था, किसी भी चीज़ का जो प्रूफ होता है वो प्रूफ रखा ही नहीं। इसके वजह से क्या हुआ, 3 महीने के बाद इनकी लिस्ट खत्म होने लगी धीरे धीरे। आप सबको तो पता ही होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा खतरा क्या है, लिस्ट खत्म होना। तो लिस्ट खत्म होने लगी और दीपक विद्या का काम रुक गया, लेकिन राहुल का काम चल रहा था। क्योंकि राहुल ने क्या किया था, सोशल मीडिया ऐप पे पोस्ट डालने की वजह से क्या हुआ, राहुल की फैन फॉलोइंग बढ़ गई। बहुत सारे लोग उसे फॉलो करने लगे, बहुत सारे लोगों को उसका काम पसंद आने लगा और बहुत सारे लोग राहुल के साथ कनेक्ट भी करना चाहते थे, राहुल के साथ जुड़ना भी चाहते थे। तो इसका राहुल को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और राहुल को काफ़ी सारे लोग बोलने लगे कि हमें आपसे कनेक्ट करना है, हमें आपका काम पसंद है। लेकिन दीपक और विद्या का वैसे नहीं हुआ। तो दीपक और विद्या सोचने लगे कि यार हमारा काम बंद हो गया है, तीनों ने तो हमने सेम ही स्टार्ट किया था लेकिन फिर हमारा काम बंद हो गया, राहुल का क्यों चालू है। तो उन्होंने राहुल से पूछा। फिर राहुल ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सोशल मीडिया का अकाउंट बनाया था और डिजिटल होना ज़रूरी है, मुझे घर के एक इंसिडेंट से ही पता चल गया था जब मेरे पापा की नौकरी जाने वाली थी। तो दीपक और विद्या कहते हैं कि राहुल प्लीज़ हमें भी सिखा दे ये सारी चीज़ें ताकि हम भी आगे बढ़ सके। तो राहुल ने बोला कि ठीक है। तो सेम दोस्तों यही चीज़ हमें आज तक रोक रही है। तो आज से इस ट्रेनिंग में मैं राहुल हूँ और आप दीपक विद्या हो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस पूरे ट्रेनिंग के बाद आप नेक्स्ट राहुल होगे। ओके, तो चलिए मैं आशा करता हूँ सब लोग बनने के रेडी हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।